wake, a glowing pulse in the endless sky. Our hearts collide, time slips by. Eternal love, bound as one. Through the waves of light we run, in the echoes of a dream so high, forever lost where stars don't die. In the shimmer of the silver haze. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेचरदर्शी के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लास्ट ब्लॉग खिनांग टू जिस्पा अवश्य देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ब्लॉग को देख लेंगे। इस ब्लॉग में हम लोग एक ड्रीम डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। सफ़र में आने वाले सुंदर नज़ारों एवं डेस्टिनेशन की अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए और रास्ते की जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियों को जानने के लिए हमारा हम सफर बने। भाभी जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब सब कोई धीरे धीरे जग रहे हैं। रंजू तो पहले ही क्या जग चुकी है। देखिए, कल नाइट में आपसे प्रॉमिस किया था कि सुबह होते ही मैं आपको यहाँ की सुंदरता को दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, नदी की धारा पूरी रात इतनी सुहावनी आवाज़ टेंट तक पहुंचती रही और नदी की धारा की आवाज़ों मधुर आवाज़ के साथ हम लोग पूरी रात भर सोए। बहुत ही सुंदर आप देख रहे होंगे। मासूम है ना, मस्त लोकेशन, बहुत ही सुंदर। देखें आप, तरेशनों से ढकी हुई माउंटेन टॉप, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है। ये
देखें आप। मैं दूसरे साइड का आपको दिखाता हूँ। सूरज की रोशनी माउंटेन टॉप पे एकदम बिल्कुल गोल्डन कलर में नजर आ रही है। नदी की अविरल कलकल स्वर मधुर संगीत जैसी पूरे वातावरण में गूंज रही है। दूसरी तरफ मेरा अशांत मन इसकी मधुर कलकलाहट को सुनकर बिल्कुल शांत सा हो गया है। नदी की धारा बिना किसी ठहराव के निरंतर बहती जा रही है। दूसरी तरफ मेरा मन इस अविरल कलकल धारा में डुबकी लगाकर बिल्कुल ठहर सा गया है। प्रकृति के इस शांत एवं स्वच्छ वातावरण में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बहती हुई नदी की कलकल रूपी मधुर संगीत अनंत मानसिक सुकून दे रहा है, जिससे मन बिल्कुल स्थिर सा हो गया है। हम लोग कैसे भूल जाते हैं कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। अब हम लोग निकल रहे हैं सिंकुला टॉप। सब कोई रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं। रास्ते में आने वाली सभी सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप हमारे साथ बने रहें। और फिर हो सकता है वहाँ से वापसी में हम लोग यहीं या कोई और लोकेशन ढूंढा जाएगा। अगर कोई इससे भी अच्छी लोकेशन मिल जाती है तो हम लोग वहाँ नाइट स्टे करेंगे और एंजॉय करेंगे, और नहीं तो फिर यहीं। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। चलते हैं सुंदर नज़ारों को देखते हुए सिंकुला टॉप। ब्रेकफास्ट रेडी है, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अमित जी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मिशन पे जा रहे हैं। कौन से मिशन पे जा रहे हैं हम लोग? सिंकुला टॉप। चलिए पहले फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद रास्ते का मज़ा लेते हुए आप लोगों के साथ सिंकुला टॉप पहुँचते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और अभी हम लोग हैं मनाली लेह हाईवे पर, और इस हाईवे पर ड्राइविंग का मज़ा लेते हुए हम लोग आपके साथ अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं यह है स्टील से बनी हुई दारचा ब्रिज, जो भागा नदी पर बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट ब्रिज है। मेरे अनुमान से यह ब्रिज 350 या 400 मीटर होगी। लेह जांस्कार जाने वाले यात्रियों के लिए यह ब्रिज एक प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि यहाँ से प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा बिल्कुल चेंज होने लगता है। जैसा कि अभी आप सभी सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देख रहे हैं, हम लोग मनमोहक नज़ारों को देखते हुए इस लॉन्गेस्ट ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ की सुंदरता को देख कर ना दोस्तों, मेरे मन में आ रहा है कि यहाँ रुककर यहाँ की सुंदरता को निहारता रहूं, पर इससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारों को देखने की उम्मीद से मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। यहाँ से जो नज़ारा चेंज होने वाला है उसको देखने के लिए दोस्तों आप सभी हमारा हमसफ़र बने रहें। देखिए सामने एक बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वाकई में दोस्तों यहाँ से सुंदर प्राकृतिक नज़ारे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग दारचा विलेज पहुँच चुके हैं। भागा नदी के किनारे स्थित यह छोटा सा गांव बहुत ही सुंदर है। यहाँ कुछ होम स्टे और बेस कैंप्स हैं। जैसा कि अभी आप बोर्ड में देख रहे हैं, कुछ होम स्टे के नाम लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग दारचा में स्थित न्यू चेक पोस्ट को क्रॉस कर चुके हैं। राइट में ये जो रास्ता दिख रहा है यह रास्ता सरचू होते हुए लेह को जाएगा और ये सामने वाला रास्ता सिंकुला को जाएगा। हम लोगों को सिंकुला की ओर तरफ जाना है, इसीलिए हम लोग सिंकुला की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ से सिंकुला की डिस्टेंस 39 किलोमीटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं।
जगह बेटा? राड़ी छिक्का। रानी छिक्का। राड़ी छिक्का। राड़ी छिक्का। भूख लगी है? और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर्जन। सर्जन। और तुम्हारा नाम? आर्यन। एप्पल खाओगे? लो। चिप्स कुरकुरे नहीं है, नहीं लिए। चिप्स कुरकुरे बेटा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एप्पल खाओ। एप्पल खाओ। ओके बाय। इस वीरान एवं शांत रोड पर मैं अपने आप में खोता जा रहा था। तभी ये दो बच्चे मिले तो मैं अपने आप में से निकलकर कार रोककर उनसे बात करने लगा, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में रहने की जो आदत सी है, शायद आप सभी दोस्तों को मालूम है या नहीं कि मैं टीचर हूँ, इसलिए बच्चों के बीच में रहने की मेरी आदत सी है। वो दोनों बच्चे मुझसे चिप्स और कुरकुरे मांग रहे थे, लेकिन मैं चिप्स एवं कुरकुरे खुद नहीं खाता और सभी को इस टाइप की चीज़ों को खाने से मना करता हूँ। दोस्तों, मैंने कहा था कि बिल्कुल अलग सा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलने वाला है। वह नज़ारा आप सभी हमारे साथ देख रहे हैं। रोड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पथरीले एवं रेतीले सुनहरे पर्वत दिख रहे हैं, तो चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं। इन पत्थरों को इंसानों के द्वारा सजा कर रखा गया है या प्रकृति के द्वारा सजाया गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग किसी और प्लानेट या किसी विचित्र दुनिया में आ गए हैं और यहाँ का डिफरेंट वाइब्स दिलो दिमाग को तरोताज़ा एवं मन को बिल्कुल शांत सा कर दिया है। फ्रेंड्स, हम लोग आप सभी दोस्तों के साथ प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखकर बहुत ही मज़ा लिए। प्रकृति के द्वारा दिए गए कुछ सुनहरे एवं आनंददायक पल के बाद कुछ उलझनों से भरा हुआ भी पल आना स्वाभाविक है, और उलझनों से भरा हुआ पल आ चुका है। दोस्तों, इस ऑफ रोडिंग वाले कंक्रीट से भरी हुई राह को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस उलझन की बात कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं अमित जी, वो हमेशा कहा करते हैं कि ज़िंदगी में हर मज़ा का सज़ा भी होता है। अभी उनकी वो बात बिल्कुल सच सा लग रहा है। खैर, कोई बात नहीं, प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखकर एवं एक डिफरेंट वाइब्स के द्वारा जो रिफ्रेशमेंट एवं शक्ति मुझे मिली है, उसका मैं यूज कर इस उलझन से बहुत ही आसानी से निकल जाऊंगा। दोस्तों, ऑफ रोडिंग बहुत थोड़ी सी थी, अब हम लोग बिल्कुल स्मूथ रोड पे आ चुके हैं। और देखें ये कितनी शानदार नदी का बेल्ट, और इस नदी के बेल्ट के साथ हम लोग रोड पे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये माइलस्टोन पे लिखा हुआ है कि सिंकुला की डिस्टेंस 22 किलोमीटर रह गई है, और बगल में कुछ बेस कैंप्स हैं। अब ना जाने ये कैसे कैंप्स हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जानते होंगे तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है कि ये कुछ वर्कर होंगे या कुछ इस टाइप से होगा जो अपना बेस कैंप्स लगा करके रह रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब 22 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करता हूँ मैं इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को और ये गोल्डन कलर की माउंटेन को देखते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आप इस नज़ारों का आनंद उठाते हुए आप हमारे साथ बने रहें। अब कुछ ही देर में हम लोग सिंकुला पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कहाँ पहुंच गया।
आप लोगों के साथ। देखिए मैं पीछे के माउंटेन दिखा रहा हूँ, 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट नज़ारा। बहती हुई नदी, ये देखें नदी बह रही है, और उधर स्नो से कवर्ड माउंटेन, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ रोड पे चलने वाले राइडर्स और मेरे जैसे यात्री। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे जो भी देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बस थोड़ी सी दूरी रह गई है, आई होप दैट 20 किलोमीटर सिंकुला टॉप। दोस्तों, रोड के जस्ट किनारे बहती हुई नदी की धारा को देखकर और उसकी कलकल की स्वर सुनकर हम दोनों से बिल्कुल रहा नहीं गया। हम दोनों कार से उतरकर नदी की धारा के नज़दीक कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों। इतने सुंदर, शांत एवं स्वच्छ वातावरण में ऐसी मनलुभावनी मधुर संगीत कभी कभी सुनने को मिलती है। तो उस मधुर संगीत को सुनने के लिए हम लोग नदी के किनारे कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस धारा की शीतलता हम दोनों तक पहुंच रही है। पानी बहुत ही ठंडा है दोस्तों, इसलिए इस धारा के नज़दीक पहुंचकर उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हैं। यहाँ कुछ टाइम बिताएंगे और उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सामने के ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और यहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कोशिश में सफल हुआ या नहीं, ये तो आप ही कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ। कितना मन को सुकून मिलता है इस सुंदर वादियों में, पथरीली वादियों में। हर पर्वतों की अपनी अपनी सुंदरता होती है। आप देखें यहाँ की सुंदरता, बहते हुए स्ट्रीम, कलकलाती हुई नदी की धारा। मेरे चेहरे तो बिल्कुल रेड से हो गए हैं। बहुत काफ़ी अभी तीखी धूप है, रात में बिल्कुल काफ़ी ठंड हो जाती है। ये देखें क्या मस्त नज़ारा है दोस्तों, अल्टीमेट। अब चलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, और आगे की सुंदरता मैं और आप एक साथ देखते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों।
बहुत सारे वाटर स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए और यहाँ की अद्भुत सुंदरता को देखते हुए हम लोग सिंकुला पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। देखें यहाँ पे माउंटेन पिक्स पे पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है और विंटर में तो ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढक जाता है और बिल्कुल कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। और इन रास्तों में जहाँ तहाँ जेसीबी आपको देखने को मिलता रहेगा, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे रोड में बहुत सारे वर्क होते रहते हैं या कुछ लैंडस्लाइड्स या कुछ ऐसा होता है तो उसको हटाने के लिए रहते हैं। तो ऐसा देख करके महसूस होता है कि पूरा एरिया में कुछ ना कुछ खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही अद्भुत सुंदरता है। देखिए यहाँ पे आपको सामने एक ताल दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा ताल। अब हम लोग सिंकुला पहुँच चुके हैं दोस्तों। अब मैं अपनी कार को पार्क करता हूँ और यहाँ की अद्भुत सुंदरता को मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिंकुला टॉप। 16,580 फीट की ऊंचाई पे है। आप देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर, अद्भुत। देखें यहाँ की खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। 16,500 फीट की ऊंचाई पे अभी हम लोग हैं। सांसें फूल रही हैं, गले नाक सूख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ की सुंदरता को देखकर दिल खुश हो गया और सब धीमी पड़ गए। इतनी सुंदर नज़ारे को देखने के बाद सांसों का फूलना कम पड़ गया। देखें दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 पिक्स है। इसे 7 पिक्स के नाम से जाना जाता है और सामने बहुत ही सुंदर लेक। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उस लेक की तरफ पहले कुछ मैगी वगैरह खा लेते हैं और ताकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपना बड़ी एडजस्ट हो जाए। बोलने में भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आप सुंदर नज़ारों को देखते हुए हमारे साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर साता, सुंदर सा, अति सुंदर। ये देखिए माउंटेन पिक्स, बहुत ही सुंदर। और इधर की सुंदरता देखिए आप। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। वेलकम्स एट सिंकुला टॉप, 16,580 फीट। और रंजू देखिए एकदम बिल्कुल थोड़ी सी सांसें फूल रही है, नाक मुंह सब ड्राई हो रहा है। बहुत खुशी की बात है इतनी ऊंचाई पे आना और स्वस्थ रूप से आना। क्या मासूम? लेकिन चक्कर आ रहा है, लेकिन खुशी अल्टीमेट है। उस खुशी के आगे चक्कर दूर है। नितेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं रास्ते में बहुत आराम से आया क्योंकि बीआरओ ने अपने बोर्ड पे लगा रखा था, नो रेस नो रैली। हम जाके मैगी बनाएंगे वहाँ बैठ के। देखिए क्या नज़ारा है।
जी आ चुके हैं, अमित जी भी पहुंच चुके हैं। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुंदर नज़ारों को देख करके? और क्या रहा? कुछ एडवेंचरस सफर रहा। एडवेंचरस बहुत अलग ही रहा। क्या कुछ हो गई थी क्या? बहुत कुछ हो गई थी। नहीं, पानी में से निकाला था ना गाड़ी। हाँ, वहाँ फंस गई थी। नहीं फंसी नहीं थी, निकल गई थी। लेकिन मैंने पहले बच्चों को नीचे उतार दिया। मैंने कहा तुम आ जाना। बच्चे बाद में बच्चे पानी क्रॉस कैसे करें? फिर हमने वेट किया किसी टेम्पो के आने का। टेम्पो में बच्चों को बिठाया, फिर क्रॉस किया। नीचे हम चढ़ गए टेम्पो पे। चलिए अच्छी बात है, ये एडवेंचरस ट्रिप है ही। और एडवेंचरस ट्रिप में एडवेंचर ना मिले, लेकिन इतनी सुंदर नज़ारों के देखने के बाद आप बताइए, कुछ लगा कि आने में कोई परेशानी हुई? यहाँ सांसें फूल रही है, लेकिन इतने सुंदर नज़ारों के देखने के बाद दिल कर रहा है कि यहीं फंस जाऊं। परेशानी हो रही है, ओठ सूख जा रहे हैं, गले सूख रहे हैं, बहुत सूख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा मैगी वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ की अद्भुत सुंदरता दिखाता हूँ ड्रोन के द्वारा। मैगी खाते हुए रंजू, अर्चना, हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग का मैगी आने वाला है। फ्रेंड्स, जब तक हम लोग मैगी फिनिश कर रहे हैं तब तक आप सभी यहाँ की अद्भुत सुंदरता का आनंद ड्रोन वीडियोज को देखकर उठाएं। दोस्तों, हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय किए। अब यहाँ से विदा लेने का वक्त आ चुका है। यहाँ की अद्भुत सुंदरता को अपनी आँखों में बसाकर अब हम लोग वापस जा रहे हैं जिस्पा की ओर। होता है थोड़ा सा, मतलब भैया खींचो अंदर, खींच। मास्क में लगा के, मास्क दीजिए तो मास्क में लगा दो। मास्क अरे आप दे दो नहीं वो नहीं हो रहा है, दे दो भैया। नहीं वो नहीं हो रहा है, मास्क दे दो। कपूर है क्या? कपूर इसको करिए थोड़ा ना कंफर्ट हो जाएगा। इसमें स्टोर रहेगा ना। नहीं वो फिर ना वो सिंक हो जाएगा आराम से। एग्जैक्टली वो इसको लगाइए ऐसे, पूरा फेस कवर करके। और अब ये स्प्रे ना आपको इसी में मारना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है, तो वो निकलेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा ना, निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े देर में मारते रहिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। ठीक है, बेस्ट। चलिए एक सेकंड जरा सा इसको ये करना पड़ेगा, मैंने इसका क्लिप करना पड़ेगा।
बस अब ये गैस था, खाना उनका रेडियल था, पानी था। अंगूठा से दाबो। दोस्तों अचानक रंजू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ना जाने पल भर में क्या हो जाएगा। तो यह कहें कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हैं और डॉक्टर पीयूष जी तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं, तब थोड़ी देर में रंजू को राहत मिली। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए सही सलामत। क्या बताऊं दोस्तों, बहुत बुरा हाल हो गया था। हालांकि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए थे, फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया, बहुत राहत मिली और हम लोग अभी सही सलामत सब कोई पहुंच चुके हैं। और अभी फ़िलहाल रंजू आराम कर रही है, ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, भगा के लाया हूँ मैं। अच्छा अभी आराम कर रही है, कोई बात नहीं, अब इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। देखते हैं अब शाम का कैसे क्या करना है, क्योंकि कल सुबह हम लोगों का कहीं और का डेस्टिनेशन है और वो मैं कल बताऊंगा कि किधर निकलना है। बाकी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीयूष जी से, अमित जी से और नितेश जी से, अजीत जी से, और उसके बाद फाइनल होगा कि फिर कहाँ निकलना है। थोड़ी देर के लिए क्या बताऊं दोस्तों, वहाँ पर जान ही निकल गई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह है, आराम से एंजॉय करके आ गए। थोड़ी सी सांसों की प्रॉब्लम तो हो रही थी, रंजू को कुछ ज़्यादा ही हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर तक लगाना पड़ा, लेकिन ठीक है। बहुत बुरा हाल हो गया था, ऐसा लगा कि ना जाने अब पलक झपकते क्या हो जाए। उसके चक्कर में मैं काफ़ी तेज़ी में, काफ़ी स्पीड में ऊपर से कार को भगा के नीचे तक पहुँचाया हूँ मैं, और हम लोग पहुँच गए। कोई बात नहीं, आप सब कोई स्वस्थ है। अब देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या बनता है, बताते हैं दोस्तों। इवनिंग टी का मजा ले रहे हैं सब कोई। रंजू स्वस्थ, अभी ऑक्सीजन थोड़ी देर पहले चढ़ा था। ये होता है भाई एडवेंचरस ट्रिप। खूबसूरत नज़ारों के बीच में नदी बहती हुई, कलकल की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है। हम लोग नदी के किनारे एंजॉय कर रहे हैं और नदी के किनारे पकौड़ा आ गया। पकौड़े का आनंद उठाते हुए कुकर में चावल रेडी हो रहा है और नितेश जी सूप भी रेडी हो चुका है। और हम लोग आज क्या सब्जी में खाएंगे? गोभी की सब्जी, गोभी आलू, ओके, दाल, फ्राइड राइस, एकदम खेतों से एकदम बिल्कुल ताज़ा गोभी आया है। दिखाता हूँ इसको लाइट में। ये वाले लिए, दूसरी वाली खाइए, दूसरी वाली का प्याज कैसा चाहिए? लंबा लंबा ही ना। ये प्याज की चीजों को कल जरूर से रेक्टिफाई करना। मिर्च और क्या क्या अर्चना इसमें? प्याज, मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा। और क्या बना रही हैं आप? ये आलू गोभी की सब्जी। वेरी गुड, आलू गोभी की सब्जी। और ये जो हम लोग का किचन है, ये 3 डब्बे में सीमित है। सारा किचन बाहर निकालो, बनाओ मस्ती में। और अभी नितेश जी यहाँ पे कोल को बंद करेंगे ताकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और पीयूष जी माइक लेकर के सेटअप कर रहे हैं, बिल्कुल गाने के मूड में हैं। और पीयूष जी की आवाज़, नितेश जी की आवाज़ बहुत ही सुरीली है। देखिए नितेश जी ये कोल बंद किए हैं
मस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे। कुकर की सीटी की आवाज। बस अब डिनर लगभग रेडी हो चुका है। नितेश जी और निशांत बोन फायर की तैयारी करते हुए अब हम लोग डिनर फिनिश करेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों को नए डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है। सोहन जी ज्यादा बोलते भी नहीं है। जब से हुई है शादी बीवी सलाद कटवाती है। रोटी, आलू गोभी की सब्जी और ये चने की दाल फ्राई और ये फ्राइड राइस, सलाड्स, ये आप, ये नदी, बाकी मित्र लोग। फटाफट वाइंड अप हो रहा है, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock हम लोगों को नेक्स्ट खतरनाक डेस्टिनेशन की तरफ निकलना है। अगर कोई 7 बजे से लेट करेगा 1000 रुपये का फाइन है और उसी से ब्रेकफास्ट किया जाएगा। भाभी जी और इधर अमित जी बोन फायर का मजा ले रहे हैं, अजीत जी बोन फायर का मजा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया और कल 7 बजे हम लोग को फटाफट जग करके फटाफट बिल्कुल खतरनाक डेस्टिनेशन की तरफ निकलना है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7 बजे जो लेट करेगा 1000 रुपये का फाइन। सर जो आपकी ये कमेंट्री है इज वेरी नाइस, अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमसफ़र हैं, तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेरी नाइस सर, पक्का डेफिनेटली। अच्छा ना लगे तो आप लाइक शेयर ना करें, नहीं सर हम करेंगे। कमेंट जरूर करें। क्योंकि ये मैं डेस्टिनेशन को दिखाना चाहता हूँ। मैं कैंपिंग के साथ साथ ऐसे भी लोकेशन को दिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोग कैंपिंग मतलब ऐसे ऑड सीजन्स होते हैं लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं करना भी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी कैंपिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पे आप सेफली। सर सॉरी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप मॉर्निंग यहाँ पे इस रिवर के किनारे झूल रहे कीजिएगा एक्सप्लोर। नहीं, मैं कर दिया हूँ। मैं कर दिया हूँ। नदी के किनारे नदी की मधुर कलकल आवाज़ को सुनते हुए हम लोगों ने डिनर बनाया, बोन फायर किए। आपका शुभ नाम? सर ये चैनल चलाते हैं, ये भी एक ना मतलब ट्रैवल एजेंसी को उसके ओनर है। ओके, मैं रोहित शर्मा पठानकोट से हो रही हूँ। जतिन। चैनल का नाम एक सफर। वाह 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 वाह। एक सफर किसके नाम? ये है सर, आप जैसे ट्रैवलर हैं, हम उनको खीरगंगा ट्रैवल भेजते हैं, उनको पूरा गाइड करते हैं। पर आपकी कमेंट्री अर्चना भाभी जी और रंजू की हाथ बर्तन धोते धोते एकदम बिल्कुल ठंडी हो गई है। भाई साहब यहाँ बहुत ठंड का माहौल है और इस ठंडी वातावरण में बर्तन को धोना ये सबके बस की बात नहीं है। और आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि रंजू की हालात बहुत ख़राब थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा, नेबुलाइजर लगाना पड़ा, सिंकुला में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद यस उसके बावजूद भी हम लोग अपने कैंपिंग लाइफ को जी रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैंपिंग में मज़ा ही नहीं होता है, कभी कभी बहुत बड़ी सज़ा भी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ को देखना है। कुछ लोग सिर्फ मज़े को दिखाते हैं, तो भाई साहब मज़ा नहीं है।
बेड के अंदर छिपकली आ गई थी, लेकिन उस समय मेरा जो कैमरा था ऑन नहीं था। मैं वेट नहीं कर सका। कोई बाघ चीता दिखाता है वो। छिपकली आई थी, आप जिस वातावरण में यहाँ कुछ भी आ सकता भाई साहब छिपकली आ जाती है ना, और सांप आ जाते हैं। कितना बड़ा मकड़ी, हाँ बड़ी महेश में गए थे, इतनी बड़ी मकड़ी हमारे कमरे के अंदर। सौभाग्य नहीं, वो कुछ और जानवर था, उसका नाम मुझे पता नहीं है, छिपकली नहीं थी। रेप्टाइल। हाँ वो अलग रेप्टाइल था, बट उस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं था। चलिए गुड नाइट दोस्तों, कल सुबह मुलाकात होगी। खतरनाक डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और उस डेस्टिनेशन का नाम है सरचू। आज के डेट में सारे वहाँ पे कैंपिंग लोकेशन बंद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम लोग रिस्क लेते हुए वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, शायद आप इसको चैलेंज ही समझें, क्योंकि कोई ना कोई कैंपिंग अपने सेफ लाइन में ही करता है। हम लोग रिस्क लेते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहें क्या हम लोग सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर आपका प्यार बना रहा तो हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे। क्या अमित जी? बहुत बढ़िया जी। अगर दोस्तों का प्यार बना रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, यार है बिल्कुल, हम हाँ definitely बहुत रिस्क करेंगे। है, बहुत रिस्क है। हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कैंपिंग लोकेशन अवेलेबल नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि ना जाने वहाँ पे कोई कैंपिंग ओपन होगा या कोई जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं आप अभी कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब होने वाला है। और मोस्टली जिस्पा में भी मैं अभी हूँ, मोस्टली कैंपिंग साइट बंद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग, लक की बात है कि एक अच्छी लोकेशन मिल गई, हम लोग कर रहे हैं। और उतने रिस्क होने के बावजूद हम लोगों को पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बावजूद भी हम लोग सरचू की तरफ मूव करेंगे कल। आप हमारे साथ बने रहें और देखें क्या हम लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। गुड नाइट दोस्तों, कल मिलेंगे सुबह में नए डेस्टिनेशन सरचू।